Hello, my lovely viewers. I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel, Commerce Made Easy. My channel, Commerce Made Easy, it is for all the commerce students. Here I will try to cover as many subjects of commerce as possible. I also have an Instagram page by the same name, Commerce Made Easy. तो अगर आपको कॉमर्स के क्विक एंड शॉर्ट नोट्स चाहिए सो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर. I'll mention it in the description box as well. Let's quickly begin with our today's subject, marketing, a very interesting subject and one of my personal favorites. Marketing. In the first part, that is introduction, we will discuss the following. Meaning of marketing. Here, we will cover the traditional and modern definitions of marketing. Next is scope of marketing, goals of marketing, differences between marketing and selling, a very important topic, market offering, elements of marketing, CRM, that is customer relationship management. We will discuss it briefly here, process of marketing and nature of marketing. Definition of marketing. Traditional definition of marketing reads: marketing includes all activities that direct the flow of goods and services from the producer to the consumer. Here the focus is on selling the product. तो सारा फोकस ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है मार्केटिंग की किस पे देती है? सेलिंग को. मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने पे है और कंपनी की सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने से. ट्रेडिशनल डेफिनेशन एम्फेसाइजेस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट. मूविंग ऑन टू द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. Marketing is a social and managerial process by which individuals and organizations obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. This definition is given by Philip Kotler. तो मॉडर्न डेफिनेशन में किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है? नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करने पे. किसके नीड्स एंड वांट्स? कंज्यूमर्स के. तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में द एम्फेसिस इज ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट. ट्रेडिशनल मार्केटर्स क्या कहते हैं कि आवर सोल पर्पस इज टू मैक्सिमाइज आवर सेल्स रेवेन्यू बाय मैक्सिमाइजिंग आवर सेल्स वॉल्यूम. बट मॉडर्न मार्केटर्स कहते हैं कि नहीं, विल ऑल्सो मैक्सिमाइज आवर सेल्स वॉल्यूम एंड आवर प्रॉफिट्स बट विल कीप द कंज्यूमर एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. हमारा सोल पर्पस होगा कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना और उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. गोल्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स. तो सारा फोकस मार्केटिंग में किस चीज़ पे दिया जाता है? कंज्यूमर्स पे. कस्टमर्स के साथ बेटर रिलेशनशिप्स क्रिएट करने पे, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट करने पे. गोल्स ऑफ मार्केटिंग आर टू अट्रैक्ट new customers by promising superior value and to grow current customers by delivering satisfaction. तो हमें क्या करना है? नए कस्टमर्स को सुपीरियर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करने हैं एंड उन्हें अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ. एंड जो करंट कस्टमर्स हैं उन्हें रिटेन करना है, उन्हें सेटिस्फाई रख के. सो द गोल ऑफ मार्केटिंग इज़ टू इंक्रीज द कस्टमर बेस by retaining the existing customers and by attracting new customers and to increase your sales volume and thereby profits by satisfying the customers. Difference between marketing and selling. अब हम इन 5 बेसिस पे मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ फोकस. मार्केटिंग का फोकस क्या है? टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स. और सेलिंग का फोकस इज़ ऑन सेटिस्फाइंग सेलर्स नीड्स. सेलर्स की नीड्स क्या हैं अब? टू इंक्रीज देयर सेल्स रेवेन्यू एंड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स. सेकेंड इज सीक्वेंस. मार्केटिंग और सेलिंग पूरे प्रोसेस में कब आते हैं? मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन. हाउ? बिकॉज इन मार्केटिंग द फोकस इज़ ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स. अब कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है. बिकॉज तब नीड्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे और उसे सेल करोगे. तो मार्केटिंग बिगिंस मच बिफोर प्रोडक्शन.
whereas selling it begins after production. बिकॉज सेलिंग पे आपका फोकस किस चीज़ में है, सिर्फ प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने से, अपना सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने से। तो उसके लिए पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया जाए, उसके बाद आप सेल कर दें, सिर्फ वही सेलिंग का फोकस है। देयरफॉर इट बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। अब आप देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही है, प्रॉफिट। बिकॉज किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। बट दोनों का प्रॉफिट अर्न करने का तरीका अलग है। मार्केटिंग, objective of marketing is to make profit through customer satisfaction, whereas in selling the objective is to make profit through sales volume. अपनी सेल्स बढ़ा के, सेल्स रेवेन्यू बढ़ा के सेलिंग में प्रॉफिट इस तरीके से अर्न किया जाता है। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव। मार्केटिंग एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब मार्केटिंग का व्यू पॉइंट है लॉन्ग टर्म। मार्केटिंग में मार्केटर्स क्या चाहते हैं, लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट करना, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना। मार्केटिंग सिर्फ अभी अभी करंट सेल्स पे फोकस नहीं करती है, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करती है। वेयर सेलिंग का पर्सपेक्टिव है शॉर्ट टर्म। सेलिंग में सेलर्स क्या चाहते हैं कि सिर्फ अभी सेल्स हो जाएं, करंट सेल्स पे, करंट प्रॉफिट्स पे उनका फोकस रहता है, और बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, लॉन्ग टर्म जर्नी को वो नहीं देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केविएट वेंडर। अभी केविएट वेंडर क्या है, इट इज़ अ लैटिन टर्म विच मीन्स लेट द सेलर बी वेयर। मतलब मार्केटिंग कहती है कि सेलर को केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज अगर बायर कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है सेलर की प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ, तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एज सेलिंग कहती है केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी वेयर, विच मीन्स कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर बायर कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर सेल्स सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। टुडे मार्केटिंग रिवॉल्व्स ऑल अराउंड अस पीपल। मार्केटिंग आजकल सिर्फ लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। मार्केटर्स कोशिश करते हैं जितना डायरेक्टली हो सके, जितना पर्सनली हो सके लोगों को अप्रोच किया जाए। वो अपनी अप्रोच और डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट फोकस क्या है, टू एनरिच, टू इंक्रीज कस्टमर्स एक्सपीरियंस एंड देयर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना मार्केटिंग का अल्टीमेट फोकस बन चुका है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बन चुका है। मार्केटिंग हैज़ बिकम क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में हर किसी बिजनेस की सक्सेस के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। बिजनेस के बाकी सारे फंक्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी मार्केटिंग को दी जाती है, बिकॉज जिस बिज़नेस की मार्केटिंग जितनी अच्छी है उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। मार्केटिंग आज के टाइम में हैज़ बिकम ऑल परवेसिव। इसका स्कोप इतना वाइड हो चुका है दैट it comes to you in all the forms and it applies to all the organizations. पहले क्या होता था, मार्केटिंग की जाती थी थ्रू प्रिंट मीडिया ओनली। न्यूज़पेपर्स थे, मैगज़ीन्स थी एडवर्टाइज करने के लिए बिज़नेस को, बाद में टीवी, रेडियो ये आ गया था। लेकिन आज के टाइम में स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के आ जाने से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं बिज़नेस के पास। जैसे कि मोबाइल मार्केटिंग आ चुकी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। इंस्टाग्राम पे स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का स्कोप बहुत बढ़ रहा है। मैंने अभी कहा मार्केटिंग इज़ परवेसिव इन नेचर। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ बिजनेसेस के लिए बल्कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को प्रमोट करने के लिए। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, मार्केटिंग अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम। सबको मार्केटिंग की ज़रूरत है अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए। सारी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग यूज़ कर रही हैं। मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केटिंग का स्कोप जो है वो डिटरमिन किया जाता है मार्केट ऑफरिंग से। ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ products, services or experiences that are offered by a marketer
to its customers to satisfy their needs or wants. तो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो भी प्रोडक्ट मार्केटर देता है मार्केट में, उसे मार्केट ऑफरिंग कहते हैं. अभी क्या क्या हो सकती है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. इट कैन बी अ फिजिकल प्रोडक्ट लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन, पेंसिल, ग्रोसरी. इट कैन बी द सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, or the services of professionals like doctors, lawyers, or the services provided by consultancy firms. Market offering can also be an idea or advice. For example, for investment brokers, their market offering is the advice they offer कि आपको किस शेयर में, किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये उनकी मार्केट ऑफरिंग ये है. Marketing can also be done for places. Marketing that is done for places is called destination marketing, जिसमें आप places को प्रमोट करते हो, किसी country को, किसी होटल को, रिजॉर्ट को, वैकेशन स्पॉट्स को प्रमोट करते हो, उसे डेस्टिनेशन मार्केटिंग कहते हैं. मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी की जा सकती है, सेलिब्रिटीज़ के लिए भी की जा सकती है, पॉलिटिशियंस के लिए भी की जा सकती है. तो ये सब हमारे मार्केट ऑफरिंग के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है. फर्स्टली मार्केटिंग में दो पार्टीज़ होती हैं, सेलर, बायर. सेलर जो कि अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, बायर जो कि उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है. नेक्स्ट इज नीड्स एंड वांट्स. अब नीड्स क्या हैं, आपकी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, जिनके बिना आप जी नहीं सकते हो. और वांट्स क्या हैं, ये आपकी डिज़ायर्स हैं. दीज आर नॉट एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर यू बट इट वुड बी गुड टू हैव देम. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्टी, तो वाटर आपकी नीड है उस टाइम पे, आपको पानी चाहिए क्योंकि आपको प्यास लगी है. लेकिन कभी कभी तब आपको प्यास लगी, आपको पानी नहीं पीना है, जूस पीना है, क्योंकि आपकी डिज़ायर है जूस की, तो जूस आपकी वांट है. नेक्स्ट इज मार्केट ऑफरिंग. मार्केट ऑफरिंग को हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट इज एक्सचेंज. मार्केटिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सेलर एंड बायर. सेलर क्या है, वो अपना प्रोडक्ट देता है बायर को, और बायर उस प्रोडक्ट के रिटर्न में मनी देता है. तो दोनों को अपने अपनी ऑफरिंग के लिए वैल्यू मिल रही है. It is a process of exchange that satisfies both the parties. Satisfaction. मार्केटिंग का अल्टीमेट फोकस किस चीज़ पे होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, उनकी नीड सेटिस्फाई करने पे. इसको हम अभी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रोसेस. मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस जो स्टार्ट होता है कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई करने से और एंड होता है उस नीड को सेटिस्फाई करने तक. तो इसे भी अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे. Free interaction. In the process of marketing, free interaction takes place between seller and buyer. दोनों एक दूसरे से freely interact करते हैं without any barriers. Customer satisfaction. अब हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि मार्केटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. क्यों इतना प्रेशर दिया जा रहा है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में? बिकॉज इन टुडेज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कस्टमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए. तो कस्टमर्स कौन सा प्रोडक्ट बाय करेंगे जो उन्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा. अब वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं कस्टमर्स, वो कंपेयर कर लेते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट्स को और बेनिफिट्स को. जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनके पास, उनकी कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर कर लेंगे, और जो प्रोडक्ट उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देगा वो उसे चूज़ करते हैं. हर कस्टमर की कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. अगर प्रोडक्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, सो इट लीड्स टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन कि अरे हमें तो अपने पैसे की वैल्यू ही नहीं मिली है, प्रोडक्ट इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है. इन द सेकेंड केस, इफ़ द प्रोडक्ट परफॉर्म्स एज पर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे अपने पैसों के लिए वैल्यू मिल गई है, प्रोडक्ट ने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. इन द थर्ड केस, अगर प्रोडक्ट कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर देता है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है, तो इट लीड्स टू डिलाइटेड कस्टमर. इफ़ अ प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस एक्सीड्स कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन,
the customer is delighted. Customer Relationship Management, CRM. It is the process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction. This definition is given by Philip Kotler. तो इस डेफिनेशन में एम्फेसाइज किस चीज़ पे किया जा रहा है? प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बनाने पे. और वो मार्केटर्स कैसे बना सकते हैं? कस्टमर्स को सुपीरियर वैल्यू दे के और उन्हें सेटिस्फाई करके. अभी हमने डिस्कस किया था कि कस्टमर्स वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं किसी प्रोडक्ट की. दे कंपेयर दी कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स देता है वो उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. या फिर जो भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर देती है तो कस्टमर्स हाईली सेटिस्फाइड फील करते हैं. दे फील डिलाइटेड. अब जो आपके डिलाइटेड या हाईली सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं, दे बिकम लॉयल टूवर्ड्स योर ब्रांड. अभी उनको तब भी वो प्रोडक्ट ख़रीदना होगा. दे विल कम बैक टू यू ओनली एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन योर सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स रेवेन्यू. तो अगर आप अपना एक लॉयल कंज्यूमर बेस क्रिएट कर लेते हो बाय रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स बाय ऑफरिंग सुपीरियर वैल्यू, तो आपके लॉयल कंज्यूमर्स आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं बिजनेस की. हाउ? वो आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वो बार बार आप ही से प्रोडक्ट खरीदेंगे, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी. The process of marketing. It is the process by which companies create value for customers and build profitable and strong customer relationships in order to capture value from customers in return. अब वैल्यू किस फॉर्म में कैप्चर करते हैं मार्केटर्स? इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें मार्केटर्स एक प्रोडक्ट ऑफरिंग देते हैं कस्टमर्स को, उनके साथ बेटर रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं और रिटर्न में उनको सेल्स रेवेन्यू मिलता है, प्रॉफिट मिलती है और बिजनेस की ग्रोथ एंड सक्सेस मिलती है. इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स. फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स. जैसा कि हमने पहले भी देखा है दैट मार्केटर्स नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स, क्योंकि कस्टमर्स को ही सेटिस्फाई करना है तो देख लेना चाहिए कस्टमर्स की क्या डिमांड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फूड सेक्टर में मैन्युफैक्चरर हो या मार्केटर हो तो आप देखोगे कस्टमर्स कैसे फूड प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के टाइम में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है तो मार्केटर उसी टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा अपने कस्टमर्स के लिए. सेकेंड इज़ टू डिज़ाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. अब जब कंज्यूमर्स की नीड आपने आइडेंटिफाई कर ली है तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग क्रिएट करोगे. अपनी मार्केटिंग ऑफरिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो आपको कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाना है, तभी आपका मार्केटिंग या फिर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा. थर्ड इज टू कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स. मार्केटिंग क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. इट इज़ अ प्रोग्राम जिसमें कि कई सारी और एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट की जाती हैं, मिलके कई सारे फंक्शंस काम करते हैं. अब वो अदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन होता है. आपको एक प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स. सेकेंड इज़ उसकी प्राइसिंग. आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिटरमिन करना होता है. थर्ड इज़ प्रमोशन. आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे. नेक्स्ट इज़ पैकेजिंग. अपने प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, इन सारे फंक्शंस पे फोकस करना होता है. तो द प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, ये सब एक साथ काम करते हैं, तभी मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. मार्केटिंग डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन. मार्केटिंग अकेले काम नहीं करती है. इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद अदर बिजनेस फंक्शंस. अब वो फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोडक्शन, फाइनेंस, प्रोडक्ट प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तब ये सारे डिपार्टमेंट्स या ये सारे बिजनेस फंक्शंस एक साथ कोलैबोरेट करते हैं तो मार्केटिंग इनके साथ प्रॉपरली वर्क कर पाती है और तभी मार्केटर्स एक गुड क्वालिटी, एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं और उनके लिए सुपीरियर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. फोर्थ स्टेप इज़ to build profitable customer relationships and create customer delight.
अब मार्केटर्स को अपना प्रोडक्ट इस तरीके से ऑफर करना है कि वो कस्टमर्स के साथ प्रॉफिटेबल और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर पाएँ। अब कस्टमर्स क्या देखते हैं प्रोडक्ट में, उसकी वैल्यू, उसकी परफॉर्मेंस, एंड दे फील सेटिस्फाइड अगर प्रोडक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, दे फील डिलाइटेड। एंड व्हेन योर कंज्यूमर्स फील डिलाइटेड दे बिकम लॉयल टूवर्ड्स योर ब्रांड। इससे क्या होता है, आपका एक लॉयल कंज्यूमर बेस बन जाता है, जिससे कि आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वो कंज्यूमर्स बार बार आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर sales revenue and profitability. Next and last step in the process is that marketers capture value from customers to create profits and customer equity. अब मार्केटर्स को जो है अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग का रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है, दे कैप्चर देयर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स रेवेन्यू। उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड इट हेल्प्स in the long run growth and success of the business. Thus, these 5 steps constitute the process of marketing. Our last topic for today is nature of marketing or features of marketing. तो अब हम features देख लेते हैं. First is marketing is customer focused. Marketer का ultimate objective क्या होता है? To satisfy customers' needs. Second is it is a mutually beneficial exchange between बायर एंड सेलर। बायर को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, एंड सेलर को क्या मिलता है, वैल्यू इन रिटर्न ऑफ हिज प्रोडक्ट, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स। थर्ड इज मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन सिस्टम्स अप्रोच। देयर इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। आपको अपना मार्केटिंग प्रोग्राम पूरा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। फर्स्टली मार्केटर कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, देन उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है। सेकेंड इज आपकी प्राइसिंग जो है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद योर प्रोडक्ट क्वालिटी। जिस टाइप का प्रोडक्ट ऑफर करते हो उसी टाइप की प्राइसिंग आपको देनी है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। आपका जो मोड ऑफ प्रमोशन है, जो भी मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद योर प्रोडक्ट। जिस टाइप का प्रोडक्ट है उसके लिए जो सबसे सूटेबल मीडिया हो, सबसे सूटेबल प्रमोशन मोड हो, वही आप चूज़ करें। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अभी हमने देखा था इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अदर एक्टिविटीज़ and it works in integration with other business functions like production, finance, product planning, research and development. तो इन सब के इंटीग्रेशन से पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस बनता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, हमारा पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोसाइटल एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग नीड्स टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट हमारा स्टैटिक नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, इट कीप्स चेंजिंग। देयरफॉर मार्केटर्स नीड टू कीप चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। पहले मार्केटर्स प्रमोशन के लिए यूज़ करते थे प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स हो गए, हमारी मैगजीन्स हो गई, या फिर टीवी, रेडियो हो गया। लेकिन तब से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट में इतनी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, तो मार्केटर्स को भी डिजिटल मार्केटिंग अब अडॉप्ट करनी पड़ रही है, बिकॉज कस्टमर्स की ऑनलाइन प्रेजेंस, इंटरनेट पे उनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। सो मार्केटर्स ऑल्सो नीड टू गो डिजिटल। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज क्रिएटिव। येस, मार्केटिंग इज क्रिएटिव, इट इज़ अ डायनेमिक फील्ड. Marketers need to be very creative with their product offering. They need to come with आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, बिकॉज कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतना कंपटीशन है मार्केट में। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को चूज़ करें, दैन इट हैज़ टू बी यूनिक। अगर आप उन्हें कुछ यूनिक ऑफर करेंगे, कुछ ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा क्वालिटी ऑफर करेंगे, देन ओनली दे विल चूज़ योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग आर्ट कैसे है? अभी हमने देखा दैट मार्केटिंग इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, इट इज़ अ डायनेमिक फील्ड। इसको बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ बदलना होता है, सो यू नीड टू बी क्रिएटिव। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारी टेक्टिक्स लगानी होती हैं, स्ट्रैटेजी लगानी होती है। यू नीड टू थिंक क्रिएटिव, यू नीड टू बी क्रिएटिव विद योर ऑफरिंग। देयरफॉर मार्केटिंग इज़ एन आर्ट। हाउ इज़ मार्केटिंग अ साइंस? मार्केटिंग साइंस कैसे है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that marketing is based on systems approach. It is an integrated process. It needs to work in collaboration with other business functions like production, research and development etc. And marketers को consumers की need identify करने के लिए भी research करनी होती है.
All of this comes under science. Therefore, marketing is both art and science. So that's all for this video. We'll continue this unit in next part. आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अपना फीडबैक और सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।